धरती से योगी की गरज, हिंदुत्व के वार से ममता बनर्जी पर सीधा हमला। क्या बदल गया पूरा चुनावी माहौल, टीएमसी में मचा हाहाकार। राम नाम से लेकर दुर्गा पूजा तक उठाए सवाल, इफ्तार और तुष्टिकांड पर घेरा। यूपी मॉडल बनाम बंगाल मॉडल की सीधी टक्कर, जनता के बीच कौन पड़ेगा भारी। बंगाल की सियासत में इस वक्त माहौल ऐसा बन चुका है जहां हर बयान सीधे दिल और दिमाग पर असर डाल रहा है, और इसी बीच योगी आदित्यनाथ की दहाड़ ने पूरे चुनावी मैदान को हिला दिया है। मंच से दिए गए उनके बयान सिर्फ भाषण नहीं रहे, बल्कि एक बड़े नैरेटिव की तरह सामने आ रहे हैं। उन्होंने जिस अंदाज में हिंदुत्व और विकास को एक साथ जोड़कर पेश किया, उसने चुनावी लड़ाई को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। भीड़ की प्रतिक्रिया, नारे और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि ये लड़ाई अब सामान्य नहीं रही है, बल्कि सीधी टक्कर में बदल चुकी है। दरअसल योगी ने अपने भाषण में सबसे बड़ा हमला ममता बनर्जी की राजनीति पर किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बंगाल में राम का नाम लेने पर रोक लगाई जाती है, जबकि इफ्तार को बढ़ावा दिया जाता है। दुर्गा पूजा और मूर्ति विसर्जन जैसे मुद्दों को उठाकर उन्होंने सीधे आस्था और पहचान की राजनीति को केंद्र में ला दिया है। दोस्तों, यही वो शुरुआत थी जहां से उनका भाषण सिर्फ आरोप नहीं, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव बनाने का प्रयास बन गया। इस तरह उन्होंने एक ऐसा माहौल तैयार किया जिसमें धर्म, संस्कृति और राजनीति तीनों एक साथ जुड़ते हुए नजर आए हैं। यहीं पर कहानी का टर्निंग पॉइंट तब आया जब योगी ने उत्तर प्रदेश का उदाहरण सामने रखा। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले यूपी में अराजकता थी, दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, लेकिन अब न कर्फ्यू न दंगा की स्थिति है। उन्होंने यूपी को विकास, सुरक्षा और रोजगार का मॉडल बताते हुए बंगाल के सामने एक विकल्प पेश किया। ये तुलना सिर्फ आंकड़ों की नहीं थी, बल्कि एक राजनीतिक संदेश था कि अगर यूपी बदल सकता है तो बंगाल भी बदल सकता है। दोस्तों, इसी के साथ उन्होंने डबल इंजन सरकार का जिक्र करते हुए विकास को अपने भाषण का मजबूत आधार बना दिया। इसके बाद योगी ने कानून व्यवस्था और शक्ति की बात करते हुए अपने बुलडोजर मॉडल का भी जिक्र किया। उन्होंने साफ कहा कि यूपी में माफिया और गुंडों के लिए कोई जगह नहीं है, और अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसे सख्त सजा मिलेगी। ये बयान सीधे उन वोटरों को आकर्षित करने की कोशिश थी जो सुरक्षा और स्थिरता को प्राथमिकता देते हैं। इसी के साथ उन्होंने गौहत्या, लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे मुद्दों को उठाकर अपने समर्थक वर्ग को मजबूत संदेश देने की कोशिश की। अगर पूरे भाषण का विश्लेषण करें तो साफ दिखता है कि ये सिर्फ एक रैली नहीं थी, बल्कि एक पूरी रणनीति का हिस्सा था। एक तरफ हिंदुत्व और आस्था का मुद्दा, तो दूसरी तरफ विकास और कानून व्यवस्था की बात, और तीसरी तरफ विपक्ष पर तुष्टिकरण के आरोप। दोस्तों, इन तीनों को मिलाकर योगी ने एक व्यापक चुनावी नैरेटिव तैयार किया। इससे बीजेपी को एक मजबूत कहानी मिलती है जिसमें यूपी मॉडल को बंगाल में लागू करने का वादा शामिल है। तो वही टीएमसी के लिए ये चुनौती इसीलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि अब मुकाबला सिर्फ स्थानीय मुद्दों तक सीमित नहीं रहा है। अंत में जब योगी ने खेला होबे के जवाब में खेला बंद और उन्नयन शुरू का नारा दिया, तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि सीधी चुनौती थी। ये नारा तेजी से लोगों के बीच फैल रहा है और चुनावी माहौल को और भी गर्म कर रहा है। अब सवाल यही है कि क्या ये दहाड़ वोट में बदलेगी या फिर सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहेगी। फिलहाल इतना साफ है कि बंगाल का चुनाव अब पूरी तरह हाई वोल्टेज हो चुका है, और हर नजर इसी पर टिकी है कि सियासी जंग में आखिर बाजी मारेगा तो कौन होगा। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।